जादुई कचौड़ी वाला। एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रघु बचपन से ही मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। खेती के लिए उसके पास जमीन नहीं थी, मजदूरी करने गया तो दिहाड़ी मुश्किल से मिलती थी। घर पर बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर थी। रघु का सपना था कि वह भी एक दिन कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम हो और उसकी माँ बहन आराम से रह सकें। लेकिन गरीबी की बेड़ियां उसे बार बार जकड़ लेती थीं। पहला मोड़, कचौड़ी बेचने का विचार। एक दिन गांव के मेले में रघु ने देखा कि शहर से आए कचौड़ी वाले की दुकान पर कितनी भीड़ लगी हुई है। गर्मागर्म कचौड़ियों की खुशबू दूर तक फैल रही थी और लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। रघु ने सोचा, क्यों ना मैं भी कचौड़ी बनाने का काम शुरू करूं। कम से कम अपनी मेहनत से तो कमाई होगी। उसने अपनी माँ से विचार साझा किया। माँ ने कहा, बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तेरा मन लगे तो कोशिश कर। भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास न तो पैसे थे और न ही सामान। दूसरा मोड़, रहस्यमय साधु से मुलाकात। रघु परेशान होकर जंगल की तरफ निकल गया। वहीं उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु बहुत भूखे लग रहे थे। रघु ने अपनी थैली से बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा उन्हें दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तेरी नीयत साफ है। मैं तुझे एक जादुई उपहार देता हूँ। साधु ने उसे एक छोटा सा मिट्टी का डिब्बा दिया और कहा, जब भी तू इस डिब्बे से आटा निकालेगा, उतनी ही मात्रा में आटा दोबारा भर जाएगा। इससे बनी कचौड़ी कभी बेस्वाद नहीं होगी, बल्कि खाने वाले को खुशी और तृप्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इसे केवल अच्छे काम और ईमानदारी के लिए ही इस्तेमाल करना। रघु ने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। तीसरा मोड़, जादुई कचौड़ियों की शुरुआत। रघु ने अगले ही दिन कुछ मसाले और तेल उधार में लिया और उस जादुई डिब्बे से आटा निकालकर कचौड़ियां बनाई। उसने गांव के चौक पर छोटी सी दुकान लगाई। जैसे ही पहली कचौड़ी तली, उसकी खुशबू पूरे चौक में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। जिसने भी कचौड़ी खाए, वह चकित रह गया। अरे, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी तो हमने कभी नहीं खाई। इसमें ऐसा क्या है भाई? देखते ही देखते उसकी सारी कचौड़ियां बिक गईं और पैसे की अच्छी कमाई हुई। चौथा मोड़, कचौड़ी का जादू। धीरे धीरे रघु की दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी कचौड़ी खाने आने लगे। जो गरीब लोग पैसे नहीं दे पाते थे, उन्हें वह मुफ्त में कचौड़ी खिला देता। रघु का मन बड़ा उदार था। एक दिन एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तेरी कचौड़ी खाने से तो मेरे दर्द भी कम हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता मानो कचौड़ी सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि दिल को भी तृप्त कर देती है। पांचवा मोड़, लालचियों की साजिश। गांव के कुछ लोग जो उसकी तरक्की देख रहे थे, जलने लगे। उनमें से एक था हरिराम, जो पहले से मिठाई की दुकान चलाता था। उसकी बिक्री घट गई थी। हरिराम ने सोचा, ये रघु जरूर कोई चालबाजी कर रहा है। इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी बनाना आसान काम नहीं है। मुझे इसका राज पता करना होगा। उसने अपने आदमी लगाकर रघु की दुकान पर नजर रखवाए, लेकिन कुछ समझ न आया। छठा मोड़, ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन हरिराम ने रघु से कहा, रघु, तू मुझे भी अपना नुस्खा बता दे, मैं तुझे दोगुना पैसा दूंगा। रघु मुस्कुराया और बोला, भाई, ये तो मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। इसे मैं बेच नहीं सकता, लेकिन तू चाहे तो मेरे साथ मिलकर काम कर सकता है। हरिराम को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने चोरी करने का प्लान बनाया। रात में जब रघु सो रहा था, हरिराम ने दुकान से वह जादुई डिब्बा चुरा लिया। सातवां मोड़, लालच का परिणाम। हरिराम ने डिब्बे से आटा निकाला और कचौड़ियां बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहली कचौड़ी तली, उसमें से बदबू आने लगी। जो लोग खाने आए, उन्होंने थूक दिया, ये कैसी गंदी कचौड़ी है। हरिराम, तू धोखेबाज निकला। लोग उसकी दुकान पर पत्थर फेंकने लगे। असल में साधु ने डिब्बा देते समय कहा था, ये सिर्फ ईमानदार और नेक इंसान के हाथ में ही जादू करेगा। आठवां मोड़, सच सामने आया। हरिराम पकड़ा गया और उसने सबके सामने चोरी की बात कबूल की। उसने रघु से माफी मांगी। रघु ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया और कहा, भाई, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तू चाहे तो मेरे साथ मिलकर ईमानदारी से काम कर। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रघु के साथ काम करने लगा। नौवां मोड़, गांव की खुशहाली। रघु ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा सा स्कूल और रसोई घर खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और खाना मिलता। लोग कहते, ये सिर्फ कचौड़ी वाला नहीं, बल्कि हमारे गांव का मसीहा है। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया।
यहाँ तक कि शहर से लोग उसकी जादुई कचौड़ी खाने आते। आखिरी मोड़, साधु का पुनः आगमन। कई साल बाद वही साधु फिर गांव आया। उसने देखा कि रघु के कारण पूरा गांव खुशहाल हो गया है। साधु मुस्कुराकर बोला, बेटा, तूने मेरे दिए वरदान का सही उपयोग किया। तूने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का भला किया है। यही असली जादू है, ईमानदारी, मेहनत और बांटने की भावना। रघु ने साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा फलता फूलता है। 2. लालच और चोरी से कभी सफलता नहीं मिलती। 3. असली जादू किसी डिब्बे या वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और कर्मों में होता है। 4. जब हम अपने सुख दुख दूसरों के साथ बांटते हैं, तभी सच्ची खुशी मिलती है।